आखिरकार रुमैसा अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और आलिम साहब को लेकर जुबैदा के घर में शिफ्ट हो जाती है। ज़ुबिया तो बहुत परेशान है। वो परीशे को कहती है, परीशे आपी, रुमैसा आंटी हमारे घर आ जाएंगी तो वो अम्मी का जीना हराम कर देंगी। जिस पर परीशे कहती है, ज़ुबिया तुम परेशान ना हो, अगर अब्बा को रुमैसा आंटी को इस घर में लेकर आना ही है तो ठीक है, मैं तुम्हें और अम्मी को किसी किराए के मकान में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन तुम लोगों को यहाँ रुमैसा आंटी के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि रुमैसा आंटी की नीयत कितनी खराब है। यहाँ आने के बाद वो अब्बा के दिल में अम्मी के लिए मजीद नफरत भरेंगी, इसीलिए बेहतर ये है कि तुम दोनों यहाँ पर उनके साथ ही मत रहो। जिस पर ज़ुबिया कहती है कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आलिम साहब रुमैसा और अपने दोनों बेटों को लेकर जुबैदा के घर आ जाते हैं और जुबैदा को कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं पोर्शन बनवा लूँगा और फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें इस घर में हमें रखना होगा। जुबैदा खामोश हो जाती है और अपने कमरे में आती है। परीशे अपनी माँ के पास आकर कहती है, अम्मी आपने ऐसा क्यों किया, आपने उन लोगों को यहाँ आने की इजाज़त क्यों दे दी। जिस पर जुबैदा कहती है, परीशे बेटा आखिर को ये है तो आलिम के माँ बाप का घर ना, मैं उन्हें यहाँ आने से कैसे रोक सकती हूँ। जिस पर परीशे कहती है कि ठीक है अम्मी, फिर आप लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। जबकि रुमैसा तो अब यहाँ आकर जुबैदा को आलिम साहब की ज़िंदगी से निकाल बाहर करने के मंसूबे सोचने लगी है। वो सबके सामने आकर कहती है कि परीशे और अलीज़े की तो शादी हो चुकी है, अब वो लोग इस घर में नहीं आएंगी, इसीलिए वो कमरा हम अपने दोनों बेटों को दे देते हैं और अम्मा जी का कमरा मैं और आलम ले लेंगे, इस तरह तुम लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये कहकर रुमैसा वहाँ से चली जाती है। ज़ुबिया की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, क्योंकि परीशे और अलीज़े तो अपने घर जा चुकी हैं, जबकि ज़ुबिया अपनी माँ को रोज़ से सकता हुआ नहीं देख सकती। अब परीशे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो चाहती है कि वो बारी को इस सारी सिचुएशन के बारे में बताए ताकि बारी उसकी घर ढूंढने में मदद कर सके। जबकि दूसरी तरफ अलीज़े की खिदमत और खुश अखलाकी की वजह से अलीज़े की सास अब उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखे हुए है। वो भी चाहती है कि अलीज़े जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इसीलिए वो अलीज़े को कहती है, बेटा तुम अपनी थेरेपी पर ध्यान दो, किचन का काम मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अलीज़े तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और आखिरकार ज़ुहैब की कोशिशें रंग लाती हैं। अलीज़े अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर अलीज़े की आंखों में आंसू आते हैं और वो ज़ुहैब को कहती है, ज़ुहैब मैंने तो चलने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा रखा, आपने मुझे उम्मीद दिलाई कि मैं दोबारा से अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हूँ, और देखें आज मैंने अपने पाँव पर खड़ा होकर आपको दिखा दिया। जिस पर ज़ुहैब कहता है, हाँ अलीज़े तुम बहुत जल्द अपने पाँव पर चलोगी और मुझे तुम पर फख्र है। ये देखकर ज़ुहैब की बहन रमशा को तो बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, अम्मी आप इस उम्र में किचन में काम कर रही हैं, अपनी बहू को क्यों नहीं कहती। जिस पर ज़ुहैब की माँ कहती है कि वो एक्सरसाइज कर रही है, वो ठीक हो जाएगी तो वो सारा काम संभाल लेगी। जिस पर रमशा कहती है कि आप तो इस ज़माने की कोई पहली सास होंगी जो अपनी बहू के इतने नखरे उठा रही है। जिस पर रमशा की माँ कहती है कि बेटा अपने दिल से नफरत को निकाल दो और मोहब्बत को जगा दो, अलीज़े इतनी बुरी नहीं है जितना हमने उसको समझ रखा था, उसकी सिर्फ मजदूरी ही हमारे लिए खटकती थी ना, तो अब ज़ुहैब उसकी वो मजदूरी भी ख़त्म करने जा रहा है और अल्लाह ने चाहा तो अलीज़े अपने पाँव पर दोबारा खड़ी हो पाएगी। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या परीशे को ज़ुबिया और जुबैदा को लेकर अलग मकान में शिफ्ट करवा देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।